प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस के रूप में रिवीजन फटाफट जो मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 3 के रूप में है। यह सेशन पर आप नए हैं तो सेशन को सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। समय ज़्यादा व्यतीत न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 नंबर पर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से मनचित्रण के अभिलक्षण है? ए, केंद्रीय विषय के परितः निर्मित। बी, विषय वस्तु को व्याख्यायित करने के लिए लंबे कथनों एवं गद्यांशों का प्रयोग। सी, किसी विषय विशेष की शाखाएं संबंध संरचना निर्मित करती है। डी, विचारों को प्रदर्शित करने के लिए चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड मैपिंग? ए, बिल्ड अराउंड अ सेंटर topic. B, use of long sentences and paragraphs to explain the content. C, the branches of particular topic from a connected nodal structure. D, use of images and symbols to represent ideas. ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? माइंड मैपिंग के अभिलक्षण हैं। प्रश्न हमारा यही है। तो केंद्रीय विषय वस्तु के परितः यह घूमता है, यह निर्मित है। माइंड मैपिंग के अंतर्गत हमारा ए कथन सही है। बी है कि विषय वस्तु को व्याख्यायित करने के लिए लंबे कथनों एवं गद्यांशों का प्रयोग। ऐसा कुछ नहीं है, बी हमारा नहीं होगा। बी नहीं होगा तो डी कैंसिल हो गया आपको और बी कैंसिल हो गया। ए है तो देखा जाए सी और डी को भी। सी है, किसी विषय विशेष की शाखाएं संबद्ध संरचना निर्मित करते हैं। माइंड मैपिंग के लिए यह भी कथन सही है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प सी की ओर है। विचारों को प्रदर्शित करने के लिए चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग। माइंड में यह बैठ जाता है कि इस रास्ता से इस रास्ता तक जाना है तो यह चित्र मिला है रास्ता में, यह प्रतीक है उसका, तो यह माइंड मैपिंग के अभिलक्षण हैं। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा सही विकल्प ए, सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिक विभिन्नताएं अधिगम को प्रभावित नहीं कर सकती है? ए, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बी, ऊंचाई। सी, रक्त समूह। डी, आयु। ई, रूप रंग। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस मे नॉट अफेक्ट लर्निंग? ए, कल्चरल बैकग्राउंड। बी, हाइट। सी, ब्लड ग्रुप। डी, एज। ई, कॉम्प्लेक्शन। ऑप्शन आपको ABCD में दिया हुआ है। कौन सा हमारा होगा? प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखना है कि पूछा जा रहा है कि प्रभावित नहीं कर सकती है, नॉट अफेक्ट। कौन सा हमारा है जो अफेक्ट नहीं करता है? तो ऊंचाई सबसे पहले देखा जाए कि हाइट जो हमारा है वह शिक्षण के लिए क्या प्रभावित करेगा? नहीं, यह हमारा कदापि नहीं होगा। उसके बाद है आपका ब्लड ग्रुप। इसको देखा जाए, यदि किसी का A+ B+ या A नेगेटिव B नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो यह अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन बी, सी। एज तो प्रभावित आपको करता है। कॉम्प्लेक्शन रंग रूप, यह भी आपको प्रभावित नहीं करता है। कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, कोई मिक्सचर कलर में है तो यह नहीं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड, यह आपको प्रभावित करता है। क्योंकि कहीं प्रोफेसर कॉलोनी है तो वहाँ के बच्चे सभ्य सुसंस्कृत होते हैं, वहीं जो हमारे बच्चे दलित समुदाय के हैं तो वह बहुत अंतर दिखलाता है। तो यह प्रभावित
करता है, लेकिन ऊंचाई, रक्त समूह और रूप रंग यह प्रभावित नहीं करते हैं। बी, सी, ई ऑप्शन आपको बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। सहयोगात्मक अधिगम की किस विधि में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करना मुख्य प्रयोजन है? ए, स्वरों का समूह, बी, समस्या समाधान, सी, फिश बाउल रणनीति, डी, जिगसा रणनीति। इंग्लिश इसकी है। इन व्हिच मेथड्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग द मेन पर्पस इज टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन द स्टूडेंट्स? ए, सर्किल ऑफ वॉइसेस, बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी, फिश बाउल स्ट्रेटजी, डी, जिगसॉ स्ट्रेटजी। कौन सा हमारा सही विकल्प हो जाएगा? ये फिश बाउल रणनीति है, इसमें विद्यार्थियों के श्रवण कौशल विकसित करना मुख्य प्रयोजन है। फिश बॉल स्ट्रेटजी, ऑप्शन सी हमारा सही सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर पर। पोर्टफोलियो मूल्यांकन में शामिल है? ए, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच सहयोग का निषेध, बी, केवल विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर ध्यान देना, सी, विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के मूल्यांकन में तथा जारी अधिगम लक्ष्यों को स्थापित करने में शामिल करना, डी, अधिगम के संदर्भ में भाव पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, ई, मूल्यांकन एवं शिक्षण का अधिगम से संबंध करना। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है। कौन सा हमारा सही होगा? इसकी इंग्लिश देख लिया जाए। इंग्लिश है इसकी। पोर्टफोलियो असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ ए, प्रोहिबिट कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसेस, बी, एड्रेसिंग द स्टूडेंट अचीवमेंट्स ओनली, सी, engaging the students in assessing their progress and establishing ongoing learning goals, D, provide students opportunity to reflect upon feeling about learning, E, link assessment and teaching to learning। 4 का कौन सा विकल्प हमारा होगा? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के लिए हमारा क्या होता है? engaging the students, engaging the students in assessing their progress and establishing ongoing their learning goals। ये हमारा सी सही है कथन। डी का रहा प्रोवाइड स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज टू रिफ्लेक्ट अपॉन फीलिंग अबाउट लर्निंग, प्रोवाइड करना है, तो हमारा ऑप्शन डी भी सही है। लिंक असेसमेंट एंड टीचिंग टू लर्निंग, पोर्टफोलियो के लिए लिंक असेसमेंट एंड टीचिंग टू लर्निंग यह भी कथन सही है। सी, डी एंड ई हमारा सही है, जो ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। यहाँ ए, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच सहयोग का निषेध नहीं होता है। फिर केवल विद्यार्थियों की उपलब्धि पर ही नहीं, यह भी कथन गलत है। इस प्रकार ए, बी हमारा नहीं होगा। क्या हो गया? सी, डी, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है कि वाइगोस्की के अनुसार अधिगम सामाजिक अन्योन्य क्रिया और सहयोग के द्वारा घटित होता है। कथन 2 है विगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग में विद्यार्थियों के किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान के करना समर्नित है। इसमें क्या हो जाएगा? हमारा प्रदान करना शामिल है।
इंग्लिश है इसकी स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल interaction and collaboration. Statement 2, according to Vygotsky, scaffolding involves providing the student with all of the answer and solution to a problem. कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा? वाइगोस्की जो है अधिगम सामाजिक मतलब सामाजिक अधिगम के अंतर्गत अन्योन्य क्रिया को सहयोग पर घटित होता है। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम जो है अधिगम सामाजिक अन्योन्य क्रिया एवं सहयोग के द्वारा घटित होता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है, नो डाउट। दूसरा कथन कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार एस्केप फोल्डिंग में विद्यार्थियों के किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रश्न के करना शामिल है। यह जो है कथन नहीं है, यह कथन गलत है। कारण कि एस्केप फोल्डिंग में जो छात्र होते हैं वो समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना शामिल नहीं है। कथन 2 हमारा गलत है। इस प्रकार ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। इंग्लिश इसकी है द टीचिंग दैट प्रोवाइड्स ऑल स्टूडेंट्स हु चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शन एंड यूजेस सपोर्ट व्हेन नीडेड बट रिमूव दोज सपोर्ट्स एज ए स्टूडेंट बिकम एबल टू हैंडल मोर on their own is called as A. Recessive teaching पश्चगामी शिक्षण, B. Active teaching सक्रिय शिक्षण, C. Adaptive teaching अनुकूलनात्मक शिक्षण, D. Problem oriented teaching समस्या परक शिक्षण। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? छात्र को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं। सवाल हमारा यही है कि और उसके बाद स्वयं को संभालने में जब सक्षम हो जाता है तब उसे हटा लिया जाता है, उसमें से हटा लिया जाता है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न हमारा यही है। तो ये हो जाएगा आपका अनुकूलनात्मक शिक्षण, एडेप्टिव। इसमें वो स्वयं से जब सक्षम हो गया तब वह इसको हटा लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। यह है ऑप्शन सी। सात पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन अपने ही भाषा प्रयोग की समझ है। कथन 2 स्मृति विज्ञान अपने ही सोचने की प्रक्रिया का ज्ञान है। इंग्लिश है मेटाकॉग्निशन इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट वंस ओन यूज ऑफ लैंग्वेज। स्टेटमेंट 2 मेमोरीज इज द नॉलेज अबाउट आवर ओन थिंकिंग प्रोसेस। ABCD के विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा सही होगा? अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन, यही हमारा सवाल है कि इसमें कौन सा हमारा सही हो रहा है।
जो भाषा प्रयोग की समझ है, यानी मेटाकॉग्निशन, या अपने ही भाषा प्रयोग की, अपने ही स्वयं अपने ही भाषा प्रयोग की समझ गलत है या नहीं है। इसमें मौन का सिद्धांत है, यह जो है मौन का सिद्धांत, जो हमारे व्यवहार, आसपास के लोगों को समझने एवं भविष्यवाणी, ओरेकिल, यह जन्मजात क्षमता होती है। इस प्रकार कथन 1 हमारा गलत हो रहा है। कथन 2 कह रहा है कि स्मृति विज्ञान अपने ही सोचने की प्रक्रिया का ज्ञान है। मेमोरीज इज द नॉलेज अबाउट आवर ओन थिंकिंग प्रोसेस। स्मृति विज्ञान अपने ही सोचने का, यह भी कथन आपका गलत है। कारण कि निमोनिक्स जो है यह एक उदाहरण है। जो छोटे छोटे टुकड़े में कर करके बांट कर उसको याद किया जा सकता है। इससे सुलभता होती है और आत्मसात करने में हमेशा के लिए यह बन जाता है। अपने ही सोचने की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, यह कथन गलत है। अब उदाहरण के लिए कोई झंडा जैसे है, तो हमारा राष्ट्रीय झंडा में 3 रंग है। 3 रंग है। पहला है आपका केसरिया, सादा और हरा। अब इस तीनों को याद करने के लिए निमोनिक्स बनाया जाता है कि हम क्रम से कैसे याद रखें कि पहले ऊपर की ओर कौन है, उसके नीचे कौन है, बीच में कौन है। तो यदि इसका पहला अक्षर ले लिया जाए के, दूसरा अक्षर इसका ले लिया जाए सा और तीसरा ले लिया जाए ह, तो इन तीनों को मिलाकर एक शब्द बन जा रहा है केसा। केसा एक शब्द हो गया। तो इस हिसाब से रखा जाए कि बच्चे याद रखने में कि केसरिया सबसे ऊपर, सादा बीच में और हरा नीचे, यह निमोनिक्स है। स्मृति विज्ञान अपने सोचने की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। दोनों कथन हमारा गलत है। ऑप्शन बी की ओर सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता के अभिप्रेरणा को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए जॉन केलर सृजित परस्पर संबंधित चरण है। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटररिलेटेड फ्रेजेस क्रिएटेड बाय जॉन केलर्स फॉर स्टिमुलेटिंग एंड सस्टेनिंग लर्नर्स मोटिवेशन इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ए अटेंशन ध्यान, बी अथॉरिटी प्राधिकार, सी रिलेवेंस प्रासंगिकता, डी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, ई सेटिस्फैक्शन संतोष। इसमें सही विकल्प का चयन करना है हमारा, कौन सा सही होगा। ये जो है जॉन केलर, जॉन केलर ने अभिप्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए एक मॉडल का निर्माण किया। उसके संस्थापक के रूप में नाम था आर्क्स। यह मॉडल सीखने के लिए समाधान जो
समस्या के लिए हो, यानी समस्या समाधान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया। इसमें जो है निर्देशात्मक डिजाइन अधिक अट्रैक्टिव है, जो लर्निंग गतिविधियों को विकसित करने के लिए किया गया है। इसके द्वारा जो केलर महोदय के द्वारा अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को अभिप्रेरणा को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए जॉन केलर सृजित परस्पर जो चरण है वो है आपका ध्यान, प्रासंगिकता, आत्मविश्वास और संतोष, लेकिन अथॉरिटी नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है? कथन ए, सी, डी और ई, ए, सी एंड डी ऑप्शन नहीं, ए की ओर है। ये रहा आंसर का मिलान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण मस्तिष्क मानचित्र सृजित करने और साझा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? Which of the following tools are used for creating and sharing mind maps? A. Mind, B. Mindomo, C. Google, D. MindMaster और E है माइरो। क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? ए, बी, सी, डी के ऑप्शन से इसमें आपको माइंड मैपिंग के लिए माइंड मैप्स जो है वह माइंड भी आएगा, माइंडोमो भी, गूगल भी, माइंडमेस्टर और माइरर, ये सभी आपको प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार सही विकल्प हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, ए, बी, सी एंड डी ई ओनली। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। ऐसा ज्ञान जिसके स्मरण के प्रति हम सजग नहीं होते हैं, परंतु जो बिना हमारी सजगता के रहते हमारे व्यवहार अथवा सोच को प्रभावित करता है। इंग्लिश है द नॉलेज दैट वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ रिकॉलिंग बट दैट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर ऑफ थॉट विदाउट आवर अवेयरनेस इज एक्सप्लिक्ट मेमोरी, अस्पष्ट स्मृति, बी एस्कीमाज, सी एपिसोड मेमोरी, प्रासंगिक स्मृति, डी इम्प्लिक्ट मेमोरी, अंतर्निहित स्मृति। कौन सा हमारा हो जाएगा सही विकल्प ए, बी, सी, डी से? तो ये है हमारा अंतर्निहित स्मृति, इम्प्लिक्ट मेमोरी। इसमें स्मरण के प्रति सजग नहीं होते हैं, परंतु हमारी सजगता के रहते हमारे व्यवहार अथवा सोच को प्रभावित करता है क्या? इम्प्लिक्ट, जो हम कहीं उसको लगाते हैं किसी काम के। सही विकल्प का चयन ऑप्शन डी। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर है। हुमायूं कबीर समिति के लिए केंद्र सरकार का आदेश किसकी संभावना तलाशने के लिए था? ए, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का निजीकरण, बी, नए विश्वविद्यालय की स्थापना, सी, पत्राचार पाठ्यक्रमों की स्थापना, डी, निजी विश्वविद्यालय का निधि पोषण। इंग्लिश इसकी है द यूनियन गवर्नमेंट्स मैंडेट फॉर हुमायूं कबीर कमिटी वाज टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए, privatization of public universities, B, setting up of new universities, C, establishing correspondence course, D, funding private universities। क्या होगा हमारा सही विकल्प? हुमायूं कबीर समिति के लिए केंद्र सरकार का आदेश तलाशने के लिए था, तो वो है आपका नए विश्वविद्यालय की स्थापना।
सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में रीजन। कथन एक है, पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। कथन दो, तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। इंग्लिश इसकी है। स्टेटमेंट वन, रिप्यूटेड स्कॉलर्स पाणिनि एंड चाणक्य हैड देयर एजुकेशन from Nalanda University. Statement 2, Takshila was a university known for its education in Indian arts and science, especially medicine. कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा? ABCD में चयन करना है। पाणिनि और चाणक्य, पाणिनि और चाणक्य जैसे विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। यह कथन गलत है, पाणिनि नहीं। कथन दो कह रहा है, तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता है, तो यह कथन आपको सही है। तक्षशिला was a university known for its education in Indian arts and science, especially medicine. यह कथन आपका सही। दो सही है, एक गलत है। ऑप्शन डी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिफारिशों के अनुसार कौशल के भारतीय मानकों को निम्नलिखित में से किसके व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ संरेखित किया जाएगा? इंग्लिश है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ स्किल्स विल अलाइंड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ यूएनडीपी, यूनेस्को, आईएलओ और आईटीओ। तो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण, उसमें भी आपको व्यवसाय के संदर्भ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इल्लो, ILO। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। ये रहा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS को केवल भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंगीकार किया गया है। कथन दो, चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS पाठ्यक्रम के अधिगम प्रतिफल पर आधारित क्रेडिट नियत करती है। इंग्लिश इसकी है। स्टेटमेंट वन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS हैज बीन अडॉप्टेड ओनली इन द Central Universities of India. Statement 2, choice-based credit system CBCS science credits based on the learning outcomes of a course. ABCD में ऑप्शन आपको दिया गया है, कौन सा हमारा सही होगा? ध्यान दें कि प्रश्न में कहीं भी आपको रहे कि केवल, ओनली या ऑलवेज या ओनली, तो यह पराया कथन गलत होता है कि CBCS जो सिस्टम है वह केवल केंद्रीय विद्यालय नहीं, यह कथन गलत है। कथन दो कह रहा है कि CBCS पाठ्यक्रम जो है वह अधिगम प्रतिफल पर, इसका आउटकम्स आधारित क्रेडिट नियत करती है। हाँ, यह क्रेडिट करती है नियत, यानी दूसरा कथन हमारा एक गलत, दूसरा सही, जो ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अधीन मौजूदा विश्वविद्यालयों में किए गए परिवर्तनों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? ए, विश्वविद्यालयों के कार्यों का विस्तार, बी, सीनेट के चुनाव के नए सिद्धांत का प्रारंभ, सी, विश्वविद्यालयों से महाविद्यालयों को संबद्ध करने हेतु और आसान शर्तें, डी, विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय इकाइयों की परिभाषा, ई, विश्वविद्यालय सीनेट के आकार में वृद्धि। कौन सा हमारा सही विकल्प ए बी सी डी में हो जाएगा? इंग्लिश भी इसकी दी गई है कि इन द लाइट ऑफ चेंज इंट्रोड्यूस्ड टू द एक्साइटिंग यूनिवर्सिटीज अंडर द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 व्हिच among the following is incorrect? A, an enlargement of the functions of the universities, B, the introduction of the new principle of education to the senate, C, easier condition for affiliation of college of to a universities, E, D, definition of territorial units of the universities, E, increase in the size of the universities senate। हमारा विकल्प क्या हो जाएगा कि 1904 में सही नहीं रहा है। 1904 के अधिनियम के आधार पर हमें यहाँ चयन करना है। तो ईजियर कंडीशंस फॉर एफिलिएशन ऑफ कॉलेज टू ए यूनिवर्सिटीज, यह कथन नहीं रहा। दूसरा है कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ द यूनिवर्सिटीज सीनेट, यह भी कथन नहीं है। यानी सी नहीं है और ई नहीं है। बच कौन गया आपको? बाद बाकी जो बच गया वह है। तो प्रश्न भी हमारा पूछ रहा है कि नहीं है, नहीं है को ढूंढना है। तो सी और ई नहीं है, ऑप्शन डी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में निम्नलिखित भी था। ए, एक भाषा फॉर्मूला, बी, द्विभाषा फॉर्मूला, सी, त्रिभाषा फॉर्मूला, डी, चतुर्भाषा फॉर्मूला। इंग्लिश इसकी है, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो एडेड टू ए, द वन लैंग्वेज फॉर्मूला, बी, द टू लैंग्वेज फॉर्मूला, सी, द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, डी, द फोर लैंग्वेज फॉर्मूला। कौन सा हमारा सही होगा कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग में, तो उस समय भी हमारा क्या था? त्रिभाषा फॉर्मूला, द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। त्रिभाषा फॉर्मूला, ऑप्शन सी। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में। कथन एक है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय को अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कथन दो, विश्व में सिर्फ 500 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों के भारत में संचालन किया जाने को सुकर बनाया जाएगा। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज विल बी इनकरेज्ड टू सेट अप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज फ्रॉम एमंग द टॉप 500 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड विल बी फैसिलिटीज टू ऑपरेट इन इंडिया। 17 का सही विकल्प चुनना है कि कौन सा ऑपरेट हमारे इंडिया के लिए उपयुक्त है। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय को अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कथन सही है। ये हमारा एक जो है सही है। दूसरा के लिए देखा जाए, विश्व में सिर्फ 500
विश्वविद्यालय में से चयनित विश्वविद्यालय के भारत में संचालन किए जाने को सुकर बना जाएगा। या फिर आ गया आपको सिर्फ, क्या है, सिर्फ। तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, बोले नहीं, यानी एक सही है और 2 गलत है, ऑप्शन सी की ओर। ये रहा आपको सही आंसर का मिलान। बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन जो जून 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह प्रश्न तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न दिसंबर 24 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।